लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम कर 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए कम से कम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा यानी 50% करने का फैसला लिया है। सरकार को इंतजार है उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी का, जिसके बाद ये आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर एक तरह से साफ हो पाएगी। तो कल ही उमर कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब इशारा यह मिल रहा है कि उमर कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और ओपन कैटेगरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आरक्षण के कोटे पर उमर कैबिनेट ने फैसला लिया है और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस और आरबीए यानी जो बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम कर 10 से 3% कम कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक सरकार ने रिजर्वेशन पर अब कैबिनेट उपसमिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियों और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला लिया है। सरकार को इंतजार है कि इस फैसले पर उपराज्यपाल यानी एलजी के मंजूरी का, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर एक तरह से साफ हो पाएगी। तो कैबिनेट ने मंजूरी रिजर्वेशन को दे दी है और अब ये पूरा मामला, ये जो फाइल है एक तरह से एलजी के पास है। उपराज्यपाल की मंजूरी इस पर होनी है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद, साइन होने के बाद ये एक तरह से बड़ा बदलाव होगा, जिसका इशारा सूत्रों के हवाले से मिल रहा है कि एक बड़ा फैसला इस पर कैबिनेट ने कर दिया है। और सीधे जम्मू का रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजन वैद मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, बहुत पेचीदा मसला जिस पर कैबिनेट ने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब इस पर एलजी की मोहर लगनी है और उसके बाद रिजर्वेशन की जो तस्वीर है वो एक तरह से साफ हो जाएगी, सामने आ जाएगी। क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है राजन वैद इस बैठक के बाद? जी देखिए, बिल्कुल जो कैबिनेट सब कमेटी की जो है उसकी रिकमेंडेशंस पे कल जो है जेएनके यूटी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो फाइनल मोहर है जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है वो लगा दी गई है। लेकिन इसमें अगर सूत्रों की माने तो इसमें जो ईवीएस है और आरबीआई उसमें कुछ कटौती जो है वो हो सकती है, जिसमें 7% और 3% की जो है कोटी जो इसमें इस कोटे में जो कटौती है वो हो सकती है। और इसमें ओपन मेरिट जो है उसमें जो है बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है इलेक्शन से पहले ये कई दफा ये कहा था कि ओपन मेरिट जो है उस कोटे में ज्यादा इजाफा होना चाहिए। तो हो सकता है क्योंकि इसमें 40% जो है डायरेक्ट जो है ओपन मेरिट कोटे में जो है बढ़ोतरी के संकेत जो है वो आए हैं सामने, और उसके साथ 50% ओपन मेरिट में जो वर्टिकल जो है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो है फाइनल नोड जो कैबिनेट कमेटी ने दे के जो है अब ये फाइल जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के टेबल पे है। और अब जो यही है कि क्योंकि इसमें अब सियासत भी सामने आ गई है, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं बीजेपी जो है वो आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि यदि जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके अगर कोटे में कमी की गई तो आंदोलन हो सकता है। तो यानी कि पहले से ही ये अंदेशा अब आप लगा सकते हैं कि इसमें अब बहुत ही, जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जब सब तथ्य जो है सामने आ जाएंगे
जाएंगे तो इसमें कहीं क्योंकि जो पीडीपी है उसने भी कई ट्वीट किए हैं इसको लेकर कि जो आयु बढ़ोतरी को लेकर जो बातें की गई थी या जो कोटे को लेकर जो रिजर्वेशन को लेकर जो बातें जो वादे किए गए थे वो मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी सियासी पार्टियों की जो है इस वक्त निगाह जो है फाइनल रिपोर्ट पे जो है वो बनी हुई है। अभी सोर्सेज के हवाले से ही जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जब तथ्य सामने आ जाएंगे तो वाकई जो इसमें जो हालांकि अभी से सियासी जो बयानबाजी है वो तेज हो चुकी है, लेकिन वाकई जब तथ्य अगर सामने आते हैं, यदि इसमें जो वीकर सेक्शन है उनके कोटे को घटाया गया है, जिस तरह के संकेत भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी आंदोलन कर सकती है और ये बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि काफी लोग जो हैं इसमें मोबिलाइज हो सकते हैं और बीजेपी इसको बड़ा आंदोलन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक लॉन्च कर सकती है। जी बिल्कुल राजन, यानी एलजी के पास एक तरह से गेंद जो है वो एलजी के पाले में है, एलजी को इस पर फैसला लेना है और उनकी रजामंदी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजन, जिस तरह से आपने बताया कि तस्वीर साफ होने के बाद ये भी एक तरह से होगा कि कहीं खुशी और कहीं गम वाला मामला होगा, क्योंकि अगर किसी का कोटा बढ़ाया जाएगा तो कहीं पर किसी न किसी का हक एक तरह से मारा जाएगा और कुछ कोटे में कटौती भी की जा सकती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर एक बड़े तबके को खुशी होगी, वहीं पर कुछ तबके और कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिन्हें इस सरकार के इस फैसले से मायूसी भी हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए समाज में भी इस पे अपनी जो राय है वो बटी हुई है, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो ओपन मैरिट में अगर यदि बढ़ोतरी होती है, जो कि संकेत आए हैं, तो ये एक खुशामदीन कदम उसको मानेंगे। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आरबीए है, जो कि फार फ्लंग एरियाज में लोग रहते हैं, जिनको की कोटा जो है अगर उनके कोटे में कमी होती है तो कहीं ना कहीं उनमें एक नाराजगी जो है वो देखने में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये मामला आगे तूल पकड़ेगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यदि ओपन मेरिट की अगर बढ़ोतरी नहीं हुई होती है, क्योंकि संकेत तो है कि बढ़ोतरी हुई है, यदि नहीं होती है तो उसके बाद भी जो है उमर अब्दुल्ला के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि उनकी तरफ से यह वादा किया गया था कि ओपन मेरिट जो है उसको बढ़ाया जाएगा, उसके कोटे को बढ़ाया जाएगा। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में यदि वो कटौती करते हैं तो वापस वो फंस जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है या अन्य पार्टियों ने वो साफ किया है कि यदि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनके अगर कोटे को कम किया गया तो वापस जो है आंदोलन होगा। यानी कि यदि किसी भी ये ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो संकेत आ रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि इस पे आंदोलन या आने वाले दिनों में काफी सियासी हलचल जो है वो तेज जम्मू कश्मीर में हो सकती है, जो कि अभी उसके संकेत भी मिल चुके हैं, क्योंकि जो बयानबाजियां वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब जब फाइनल रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी उसके बाद किस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसको संभालेंगे वो उनके लिए बड़ा एक चैलेंज होगा। जी बिल्कुल राजन, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, गवर्नमेंट अगर इस पर कदम नहीं भी उठाती तब भी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था। खुद उसके अपने उससे नाराज थे। आगा रुहुल्ला ने कह दिया था कि 20 दिसंबर को इस पर हम प्रोटेस्ट और एहतजाज करेंगे और अपनी मांग पूरी जोर और शोर के साथ रखेंगे। अब जब गवर्नमेंट ने इस पर इशारा मिल रहा है कि फैसला ले लिया है, फाइल एलजी के पास गई है, ऐसे में बीजेपी और अपोजिशन ये कह रही है कि अगर इसमें जो कमजोर वर्ग है उनका हक मारा गया तो फिर हम आंदोलन करेंगे। यानी राजन, ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के सामने अब इसी तरह की सूरत हाल है कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल एक तरह से बनती जा रही है। यह मसला पूरा बहुत पेचीदा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि इस वक्त हालांकि गेंद जो है वो एलजी के पाले में है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सबको खुश कर पाना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है उनके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यदि आपने सही कहा कि आगे कुआं पीछे खाई है, वो वाली हालत जो है वो बन चुकी है, क्योंकि इसमें अभी से ही जो है तमाम जो सेक्शंस के लोग हैं, सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन भी हैं, उनकी बयान भी जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। और इसमें पहले से ही जो है कई पार्टियों ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि उनके कोटे को कम किया गया, जो पिछड़े लोग हैं, तो हम भी आंदोलन में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और चारों तरफ से घिरते
खेलते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पे दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पाले से गेंद निकाल के जो है वो एलजी के पाले में फेंक दी है और ये भी बता दिया है कि वो किसी एक शख्स को खुश करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिए हैं, यानी कि अवाम को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिए हैं। लेकिन वो कितने अवाम के हक में है ये तो फाइनल जब तथ्य सामने आएंगे तभी मालूम होगा। लेकिन ये सही बात है, चाहे वो कुछ भी करते हैं, चाहे वो ओपन मेरिट को बढ़ा देते हैं, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग इससे नाराज भी होंगे। यदि वो वीकर सेक्शन की कटौती नहीं करते हैं, उनमें कुछ इजाफा अगर देखने में आता है तो ओपन मेरिट वाले जो है नाराज हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें कोई सेंसस बनता हुआ समाज में भी दिखाई नहीं देता है। हर एक जो समाज में जो संगठन है उनकी एक अपनी एक राय है, क्योंकि जो पिछड़े समाज से लोग हैं उनका ये मानना है ये हक उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और वही ओपन मेरिट में जो लोग हैं उनका कहना है कि हमेशा ऐसा होता है कि ओपन मेरिट में जब हम अपीयर होते हैं तो उसमें बाकी कोटे के लोग भी जो है वर्टिकली या किसी तरीके से जो है वो लाए जाते हैं। तो कई तरह से जो है चैलेंजेस इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए हैं। अब देखना होगा कि ये जो रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट जो एलजी मनोज सिन्हा के जो है वहां ऑफिस में इस वक्त भेज दी गई है, तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो इसको अप्रूव करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल नोट कब तक मिलता है, ये अब देखना काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल राजन, क्योंकि अब गेंद एलजी के पाले में है। एलजी क्या कुछ इस पर डिसीजन लेते हैं, किस तरह से कितनी जल्दी इस पर डिसीजन लिया जाता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन ये तस्वीर साफ होने के बाद क्या कुछ सूरत हाल होगी सरकार के लिए, ये देखना भी एक तरह से बहुत अहम होगा। और ये तस्वीर हालांकि एलजी के कदम के बाद ही साफ हो पाएगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन वैद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरक्षण के मुद्दे पर अब लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं जिसके अनुसार कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला किया है। माता वैष्णो देवी विवाद पर उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वे पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स को दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट किया जा सकता है। सुनिए। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। देखिए, डोनेशन कोई हमने भीख नहीं मांगी है सरकार से। बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी में ऐड जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ऐड जाती है, और पिछले 2-4 सालों से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में भी अगर ऐड जाती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भाई ये बंद करनी चाहिए तो वो मजाज हैं, कर ले बंद। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं आपके ऐड की, और ऐसा भी नहीं कि इसी ऐड पे यूनिवर्सिटी चलती है। अगर हम खुलासा करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा जो बाकी संस्थानों में लग रहा है वो इससे 3 गुना ज्यादा है जो बाकी जगहों पे लग रहा है, जितना पैसा वो कह रहे हैं कि ऐड के रूप में आता है। जहां तक गुरुकुल से उनको परेशानी हो रही है, मैंने पहले दिन कहा है ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर इस माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस सीटों पर हो रहे विवाद पर पीडीपी प्रवक्ता रविंदर सिंह सोनू ने बीजेपी और एनसी पर सवाल उठाए हैं और इस मामले को लेकर कहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मैच फिक्स है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं।
प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान देना कि जो जमीन है माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, उसका जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया वो वापस दिया जाए और जमीन जो पैसा है वापस दिया जाए, तो इन बयानों को जो है कहीं हिंदू संगठन है वो भी जो है इसको उन्होंने भी कड़ी जो अपनी प्रतिक्रिया है इस पे दी है। पीडीपी कैसे देखती है इसको? देखिए, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये एक फिक्स कैलकुलेटेड गेम चल रही है। किस किस तरह के बयान कोई दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, हमने पहले दिन से ही कहा था कि धर्म का और पढ़ाई का कोई मेल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, डॉक्टर जो आएगा वो नीट क्लियर करके आएगा, ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर का कोई धर्म नहीं। ये जो बातें हैं, अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी को कोई रिजर्वेशन कानून के तहत जो भी हो वो होना